उन लोगों की रोशनी भी बुझा देता है जो तुमसे प्रेरित हो सकते थे। आगे बढ़ना तुम्हारी जिम्मेदारी भी है। अब बस एक बात दिल में बैठा लो, समय बदलता है, हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं और इंसान भी बदल सकता है। यदि आज सब कठिन है तो यह स्थायी नहीं है। यदि आज तुम कमजोर महसूस कर रहे हो तो यह अंतिम सत्य नहीं है। जो आज है वही हमेशा नहीं रहेगा। लेकिन यदि तुम लगातार प्रयास करते रहे तो जो कल होगा वह तुम्हारे पक्ष में होगा। इसलिए सिर उठाकर चलो, अपने कदमों पर भरोसा रखो, अपनी गति से चलो, पर चलो जरूर। शोर कम हो या ज्यादा, रास्ता लंबा हो या छोटा, लोग साथ हो या न हो, तुम्हारा संकल्प साथ होना चाहिए। क्योंकि अंत में वही जीतता है जिसने परिस्थिति नहीं, अपने निर्णय को बड़ा रखा। और उस दिन जब पीछे मुड़कर देखोगे, मंजिल पर नहीं मिली थी। जीत तो हर उस दिन मिल रही थी जब तुमने हार मानने से इनकार किया था। वही इनकार तुम्हारी ताकत बना, वही ताकत तुम्हारी पहचान बनी, और वही पहचान तुम्हें वहां ले आई जहां आज तुम खड़े हो। क्योंकि इंसान सच में वहीं पहुंचता है जहां पहुंचने से पहले वह अपने भीतर बदल चुका होता है। मंजिल केवल बाहरी स्थान नहीं होती, वो भीतर की अवस्था भी होती है। यदि मन डर से मुक्त हो गया, यदि सोच सीमाओं से ऊपर उठ गई, यदि आत्मा ने स्वयं पर विश्वास करना सीख लिया, तो समझो आधी जीत वहीं मिल चुकी है। बाकी जो दिखाई देता है वो केवल समय का प्रश्न होता है। इसीलिए अब तुम्हें केवल परिणाम के पीछे भागना नहीं है, तुम्हें उस व्यक्तित्व को बनाना है जो हर परिणाम को संभाल सके। यदि सफलता मिल जाए और मन कमजोर हो तो इंसान उसे खो देता है। यदि कठिनाई आ जाए और धैर्य न हो तो इंसान टूट जाता है। इसलिए पहले स्वयं को इतना मजबूत, हार आए तो स्थिर रहो और संघर्ष आए तो अडिग रहो। यही सच्ची तैयारी है। याद रखो, जीवन कभी खाली हाथ नहीं आता। हर चुनौती अपने साथ कोई शक्ति छिपा कर लाती है। हर असफलता अपने भीतर कोई दिशा छिपा कर लाती है। हर प्रतीक्षा अपने साथ धैर्य का वरदान लेकर आती है। समस्या यह नहीं कि अवसर नहीं है, समस्या यह है कि लोग दर्द देखकर लौट जाते हैं और उसके भीतर छिपे वरदान तक पहुंचते ही नहीं। तुम लौटना मत, थोड़ा और टिकना, थोड़ा और समझना, थोड़ा और लड़ना। अक्सर सबसे बड़ा खजाना उसी जगह होता है जहां अधिकांश लोग हार मान चुके होते हैं। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी होगी। हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं है, हर बहस जीतना आवश्यक नहीं है, हर आलोचना का उत्तर देना बुद्धिमानी नहीं है। कई बार अपनी शक्ति बचाकर लक्ष्य पर लगाना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। लोग क्या कहते हैं ये उनके, तुम क्या करते हो ये तुम्हारे भविष्य का निर्माण है। इसलिए प्रतिक्रिया कम, निर्माण अधिक करो। दिन ऐसे भी आएंगे जब मन उत्साहित नहीं होगा, कोई प्रेरणा महसूस नहीं होगी, सब कुछ सामान्य, धीमा और फीका लगेगा। वहीं असली परीक्षा होती है। क्योंकि बड़े काम जोश के दिनों में नहीं, साधारण दिनों में पूरे होते हैं। जब मन न हो और फिर भी तुम काम करो, जब इच्छा न हो और फिर भी तुम अनुशासन निभाओ, जब परिणाम न दिखे और फिर भी तुम चलते रहो, तभी चरित्र बनता है। बहुत लोग शुरुआत शानदार करते हैं लेकिन निरंतरता में हार जाते हैं। तुम शुरुआत से नहीं, स्थिरता से पहचाने जाओगे। रोज थोड़ा करना, लंबे समय तक करना, बिना शोर किए करना, यही वे लोग करते हैं जो इतिहास बदलते हैं। पेड़ एक रात में नहीं उगता, पर्वत एक दिन में नहीं बनता, और महान जीवन भी अचानक नहीं बनता। वह रोजमर्रा के छोटे निर्णयों से बनता। समझना बंद करो। डर कई बार संकेत होता है कि अब तुम अपनी सीमा के किनारे खड़े हो। जहां डर है वहीं विकास छिपा है, जहां असुविधा है वहीं विस्तार है। यदि हर बार केवल आसान रास्ता चुनोगे तो वहीं रह जाओगे जहां आज हो। कभी कठिन रास्ता ही सही रास्ता होता है। इसलिए डर महसूस करो पर उसके बावजूद आगे बढ़ो। साहस का अर्थ डर का ना होना नहीं, डर के बावजूद कदम उठाना है। कभी यह मत सोचो कि देर हो गई है। बहुत लोग उम्र, समय, परिस्थिति या अतीत को बहाना बनाकर बैठ जाते हैं। सत्य यह है कि जब जागो तभी सुबह है। यदि आज समझ आई है तो आज से शुरुआत करो। यदि आज शक्ति महसूस हुई है तो आज से चलो। बीता समय वापस नहीं आएगा, लेकिन आने वाला समय तुम्हारे हाथ में है। जो अभी बदलता है वही भविष्य बदलता है। अपने भीतर के संवाद पर ध्यान दो। खुद से कहते रहोगे कि मैं नहीं कर सकता तो शरीर भी मान लेगा।
यदि तुम कहोगे कि मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं फिर उठ सकता हूं, तो भीतर नई ऊर्जा जन्म लेगी। शब्द केवल आवाज नहीं होते, वे दिशा भी होते हैं। इसलिए स्वयं से प्रेमपूर्ण, शक्तिशाली और सच्ची भाषा में बात करो। कभी कभी जीवन तुम्हें अकेला कर देगा ताकि तुम स्वयं से मिल सको। कभी लोग दूर होंगे ताकि तुम अपनी ताकत पहचान सको। कभी शोर कम होगा ताकि तुम अपनी आवाज सुन सको। इसलिए हर अकेलापन दुख नहीं होता। कई बार वही समय सबसे पवित्र प्रशिक्षण होता है। वहीं तुम सीखते हो कि तुम्हारा सहारा कौन है, तुम स्वयं। अब यदि पीछे देखो तो समझ आएगा कि जिन दिनों को तुम बुरा समय कहते थे, वही दिन तुम्हें गढ़ रहे थे। वही इंतजार तुम्हें धैर्य सिखा रहा था। वही ठोकरें तुम्हें सावधान बना रही थी। वही असफलताएं तुम्हें परिपक्व बना रही थी। जीवन योग्य बना रहा था। इसलिए आगे बढ़ते हुए शिकायत कम करो और विश्वास अधिक रखो। तुलना कम करो और प्रयास अधिक करो। डर कम सुनो और भीतर की पुकार अधिक सुनो। बहाने कम खोजो और रास्ते अधिक खोजो। यही बदलाव इंसान को वहां पहुंचा देता है जहां वह कभी केवल सपनों में जाता था। तुम्हारी चाल चाहे धीमी हो, पर यदि दिशा सही है तो चिंता मत करो। कुछ लोग तेज दौड़कर गलत दिशा में चले जाते हैं। कुछ लोग धीरे चलकर सही मंजिल तक पहुंचते हैं। तुम्हें दूसरों की गति नहीं, अपनी दिशा देखनी है। यदि दिशा साफ है और कदम जारी हैं, तो देर सवेर पहुंच निश्चित है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब संघर्ष बोझ नहीं लगता, आदत बन जाता है। अनुशासन मजबूरी नहीं लगता, पहचान बन जाता है। मेहनत कठिन नहीं लगती, स्वभाव बन जाती। उसी बिंदु पर जीत लगभग तय हो जाती है, क्योंकि तब तुम्हारी आदतों को हराना पड़ेगा और मजबूत आदतों से बड़ा साथी कोई नहीं होता। इसलिए आज फिर स्वयं से वादा करो, चाहे राह लंबी हो, चाहे मौसम बदलते रहें, चाहे लोग आते जाते रहें, मैं अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटूंगा। मैं गिरूंगा तो उठूंगा, रुकूंगा तो फिर चलूंगा, थकूंगा तो संभलूंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। क्योंकि जो स्वयं से किया वादा निभा लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक रोक नहीं सकती। क्योंकि अंततः वही इंसान आगे निकलता है जिसने रास्ते की कठिनाई से अधिक अपने संकल्प पर भरोसा किया होता है। हालात कभी भी पूरी तरह अनुकूल नहीं होते, समय कभी भी पूरी तरह तैयार नहीं मिलता, और दुनिया कभी भी सबको एक साथ समर्थन नहीं देती। फिर भी कुछ लोग इतिहास बना देते हैं। कारण केवल इतना होता है कि उन्होंने प्रतीक्षा कम की और प्रयास अधिक किया। उन्होंने सही समय का इंतजार नहीं किया। उन्होंने अपने प्रयासों से समय को सही बना दिया। अब तुम्हें भी यही समझें कि जीवन अवसर देने से पहले अक्सर परीक्षा लेता है। वो देखता है कि तुम सच में चाहते कितना हो। क्या तुम केवल इच्छा रखते हो या उसके लिए कीमत चुकाने को भी तैयार हो? क्योंकि हर बड़ी उपलब्धि कीमत मांगती है, मेहनत की, धैर्य की, अनुशासन की, अकेलेपन की, बार बार उठने की। जो ये कीमत खुशी से देता है, वही अंत में मुस्कुराकर खड़ा होता है। कई लोग सपने देखते हैं, लेकिन सपनों के अनुसार जीवन नहीं जीते। वे मंजिल चाहते हैं पर रास्ते की आदतें नहीं अपनाते। वे सम्मान चाहते हैं पर संघर्ष से बचते हैं। वे जीत चाहते हैं पर तैयारी से दूर भागते हैं। तुम ऐसा मत करना। यदि सपना बड़ा है तो दिनचर्या भी बड़ी बनानी होगी। यदि लक्ष्य ऊंचा है तो सोच भी ऊंची करनी होगी। यदि जीवन बदलना है तो आदतें बदलनी होंगी। हर सुबह तुम्हें एक नया अवसर मिलता है। कल की हार आज की सच्चाई नहीं है। कल की गलती आज की पहचान नहीं है। वह आज फिर से शुरू हो सकता है। यही जीवन की सबसे सुंदर बात है। जब तक सांस है तब तक संभावना है। इसलिए पुराने परिणामों को अपने भविष्य का फैसला मत करने दो। आज का प्रयास कल की कहानी बदल सकता है। ध्यान रखना, कमजोरी धीरे धीरे आती है टालने से, बहाने बनाने से, छोटे समझौते करने से। उसी तरह ताकत भी धीरे धीरे बनती है समय पर उठने से, वादा निभाने से, असुविधा स्वीकार करने से, लगातार काम करने से। कोई भी इंसान एक दिन में कमजोर नहीं बनता और कोई एक दिन में महान भी नहीं बनता। हर दिन के चुनाव मिलकर जीवन बनाते हैं। इसलिए आज का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। यदि रास्ता लंबा लग रहा है तो केवल अगले कदम पर ध्यान दो। पूरी सीढ़ी देखकर घबराने की जरूरत नहीं। एक एक पायदान चढ़ो। बहुत लोग इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि वे पूरे पहाड़ को देखकर डर जाते हैं। समझदार लोग केवल अगला कदम देखते हैं। जब वो पूरा हो जाता है फिर अगला कदम लेते हैं। दिखने वाली मंजिल भी संभव बन जाती है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि दूसरों की गति तुमसे तेज है।
कोई आगे निकलता दिखेगा, कोई जल्दी सफल होता दिखेगा। वहीं तुम्हें अपने मन को संभालना है। हर व्यक्ति की घड़ी अलग है। कुछ लोग जल्दी चमकते हैं और जल्दी बुझ जाते हैं, कुछ लोग देर से उठते हैं और लंबे समय तक रोशनी देते हैं। तुम्हें चमकने की जल्दी नहीं करनी, तुम्हें स्थायी बनना है। तुम्हारी असली प्रतिस्पर्धा किसी दूसरे से नहीं, अपने पुराने रूप से है। यदि आज तुम कल से अधिक अनुशासित हो, अधिक शांत हो, अधिक मेहनती हो, अधिक समझदार हो, तो तुम जीत रहे हो। दूसरों से तुलना केवल बेचैनी देती है, स्वयं से तुलना विकास देती है। इसलिए रोज खुद से पूछो, क्या मैं बेहतर हुआ? यही प्रश्न तुम्हें सही दिशा में रखेगा। कुछ दिनों में परिणाम नजर नहीं आएंगे। मेहनत होगी पर ताली नहीं मिलेगी, प्रयास होगा पर प्रशंसा नहीं मिलेगी। वही समय सब, क्योंकि वहां तुम सीखते हो कि तुम काम लोगों के लिए कर रहे थे या अपने लक्ष्य के लिए। जब बिना तालियों के भी तुम चलते रहते हो, तब तुम्हारा स्तर बदल जाता है, तब तुम भीड़ से अलग हो जाते हो। यह भी संभव है कि रास्ते में लोग तुम्हें गलत समझे। कुछ तुम्हें घमंडी कहेंगे क्योंकि तुम अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो, कुछ तुम्हें पागल कहेंगे क्योंकि तुम सामान्य जीवन से संतुष्ट नहीं हो, कुछ तुम्हें असफल कहेंगे क्योंकि परिणाम अभी आए नहीं हैं। उन्हें कहने दो। बीज को देखकर लोग नहीं समझते कि इसमें जंगल छिपा है। समय आने पर सब स्पष्ट हो जाता है। अपनी ऊर्जा को शिकायत में मत बहाओ, उसे निर्माण में लगाओ। शिकायत करने से परिस्थिति नहीं बदलती, कर्म करने से बदलती है। बहाने बोलने से दूरी कम नहीं होती, कदम बढ़ाने से कम होती है। इसलिए हर बार जब मन शिकायत करे, उसे काम में बदल दो। हर बार जब मन डरे, उसे तैयारी में बदल दो। हर बार जब मन टूटे, उसे धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि जो काम पहले कठिन लगता था, अब सामान्य लगने लगा है। जो अनुशासन पहले बोझ था, अब स्वभाव बन गया है। जो मेहनत पहले भारी लगती थी, अब पहचान बन गई है। यही संकेत है कि तुम बदल रहे हो। और जब इंसान बदलता है, तभी उसका भविष्य बदलता है। इस यात्रा में एक बात कभी मत भूलना, रुकना कभी समाधान नहीं होता। यदि थक गए हो तो गति धीमी कर दो, पर दिशा मत छोड़ो। यदि मन भारी है तो थोड़ा विश्राम कर लो, पर सपना मत छोड़ो। यदि रास्ता कठिन है तो रणनीति बदलो, पर लक्ष्य मत बदलो। जो लोग यही समझ जाते हैं, वे देर से सही पर जीतते जरूर है। तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति है, उसका अंदाजा तुम्हें अभी नहीं है। इंसान अक्सर अपनी क्षमता का छोटा हिस्सा ही जीता है। मुश्किल समय उसे उसकी असली ताकत दिखाता है। इसलिए अगली बार जब चुनौती आए, घबराना मत। हो सकता है वही चुनौती में आई हो। फिर एक दिन ऐसा आता है जब लोग केवल तुम्हारी सफलता नहीं देखते, तुम्हारी स्थिरता देखते हैं। वे समझते हैं कि तुम भाग्य से नहीं जीते, आदतों से जीते हो। तुम शोर से नहीं जीते, निरंतरता से जीते हो। तुम दूसरों को हराकर नहीं जीते, खुद को जीतकर जीते हो। इसलिए आज फिर निर्णय लो, मैं परिस्थिति का इंतजार नहीं करूंगा, मैं शुरुआत करूंगा। मैं डर के खत्म होने का इंतजार नहीं करूंगा, मैं डर के साथ चलना सीखूंगा। मैं सही समय का इंतजार नहीं करूंगा, मैं समय को सही बनाऊंगा। क्योंकि जो ये निर्णय ले लेता है, उसकी